हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मनीषा आप लोग के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है एग्ज़ाम का मेरा थर्ड डे और जा रही हूँ मैं एग्ज़ाम देने। देखिए ये है मेरा फाइनली लुक और यहाँ पे है मेरा छोटा बाबू, ये भी रेडी हो चुका है और हम लोग अभी निकलने वाले हैं, जा रहे हैं स्टेशन। वहाँ से ट्रेन लेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएँगे नरकटियागंज। चलिए फिर रास्ता में हम आप लोग से मिलते हैं। इतना ही के बाद में हम लोग निकल जाते हैं पहले रिक्शा पकड़ने। यहाँ पे हम लोग रिक्शा में बैठ गए। रिक्शा में बैठने के बाद में पहुँच जाते हैं हम लोग स्टेशन पर। देखिए मेरा सौर बाबू तो हर एक काम में आगे आगे ही रहता है। आज हम वीडियो कुछ दिन पहले का है, अभी हम डालने वाले हैं। देखिए स्टेशन पर इतना खाली सुनाटा था कि क्या कहें, क्योंकि सत्याग्रह ट्रेन उस समय बंद थी, इसके वजह से पूरा स्टेशन खाली खाली था और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे। हम भी कुछ देर वेट किए, तब तक आ जाता है लोगों का ट्रेन। उसके बाद में मेरा भाई हमारे लिए सीट लेके आ रहा था। उसके बाद में हम लोग बैठ जाते हैं ट्रेन में। ट्रेन में जाते क्या देखते हैं, कौवा स्नान। देखिए पहले इस बच्चा का कौवा स्नान हो रहा है। हमने कहावत सुनी थी लेकिन अपने आँखों से देख लिया। कौवा स्नान इसी को कहते हैं। इस बेचारा और इस आंटी का कहानी बहुत ही दुखद था। अरे ये बेचारी जा रही थी अपने मायके और पानी लेना भूल गई थी और ये बच्चा सुबह में स्नान करता है और ये घर से स्नान करके नहीं आया था और इतना रो रहा था कि क्या कहें, रोते रोते। और जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मेरे भाई से वो पैसा दी थी, जाइए थोड़ा पानी ला दीजिए। तो गया स्टेशन पर, उस तरफ 2 नंबर पे आई थी तो उधर पानी नहीं मिलता है। तो मेरा भाई घूम के आ गया, बोला कि पानी नहीं मिल रहा है। तब तक ट्रेन खुल गई। ट्रेन खुलने के बाद में हम लोग बोले जो कि हम पूछे जो क्या खरीदने गया था। वापस जब पैसा करने आया तब वो बोल रहा है कि पानी खरीदने गए थे इनके लिए। तब बोले जी क्या करना है, तो हमको लगा बच्चा को पिलाना होगा। तो हम कहीं जाते हैं तो अपना पानी लेकर ही जाते हैं, तो हम अपना पानी निकाल के दे दीजिए, इसमें से पिला दीजिए। तो उसके बाद में पानी पिलाया नहीं गया। इस बच्चा के ऊपर लगी आंटी डालने, तो हम देख कर शौक हो गए जो क्यों डाल रही हैं, क्या हुआ है। तो बोले ये जानते हैं, ये बच्चा का नहाने का आदत है सुबह में, तो इसके वजह से आज नहाया नहीं है तो बहुत रो रहा है। इसकी वजह से हमको पहले नहवाना पड़ रहा है। तब बच्चा ये नहाया, पूरे बॉडी उसके साफ़ की। साफ़ करने के बाद में तब इस बच्चा को थोड़ा शांति आया और वहाँ पे देखिए पानी पी रहा था और मजाक बना रहा था और हमको दिखा रहा था। ऐसे कर करके हंसी आ रहा था। बचपन के दिन याद आ रहा था हमारा भी और सौर बाबू का भी। सौर बाबू भी बचपन में ऐसा ही करता था। लेकिन यार आप लोग कहीं भी जाइए तो पानी मत भूलिएगा, कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। कि ट्रेन में जब बच्चा रोने लगता है तो किसी का नहीं सुनता। और ये बच्चा उसके बाद सोने के लिए रोने लगा और जब यहाँ पे नीनिया बुलाया जा रहा है तो कभी सो ही नहीं रहा था और बहुत उठ के बैठ जा रहा था। उसकी मम्मी बेचारी उठ के घुमा रही थी, कभी उसको खिला रही थी और कभी सुला रही थी। और ये बच्चा सोने का नाम देखिए, पकड़ के ऐसे सुला दिया जा रहा था और ये बच्चा उठ जा रहा था। इतना शरारती था कि नटखट की क्या कहे। उससे पहले तो बहुत रो रहा था नहाने के लिए, लेकिन नहा लिया तब से शांत हो गया और अब बोल रहा है जो कि हमको कहीं निकालो इसमें से। ऐसे ही देखिए यहाँ पे उसके बाद में सौर बाबू अपने गोदी में सुला के उसकी मम्मी उसको गुद्दी लगा रही थी और खिला रहे थे लोग। अच्छा ऐसे ही ट्रेन का सफ़र कट गया, हम लोग को पता ही नहीं चला। और पता है ऐसे ऐसा बच्चा मिल जाता है ट्रेन में तो बहुत अच्छा लगता है। कब सफ़र बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मेरे सौर बाबू को और अच्छा लगता है बच्चा सबसे मिलना और उसके साथ में खेलना। और ये बच्चा तो पूरे शरारती था। इतना ही में करते करते हम लोग का आ जाता है स्टेशन और यहाँ से हम लोग जाने के लिए ट्रेन रुक गई थी। तब हम लोग वहाँ से चल देते हैं, स्टेशन पे उतर जाते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद में उसके बाद में हम लोग चल देते हैं सेंटर के लिए। तो जो मेरे भाई के साथ मेरे गांव का एक लड़का था वो बोल रहा था हम यहाँ से शॉर्टकट रास्ता देखे हैं, बहुत जल्दी हम लोग वहाँ से पहुँच जाएंगे। चलिए पैदल घूमते फिरते अभी टाइम है एग्जाम में, चलते हैं। और ये था नरकटिया बाज़ार का जो मार्केटिंग, यहाँ रोड पे ही पूरे ठेला लगे थे फल का और ये सब्जी उब्जी का। और उसके बाद में हम लोग चल देते हैं। लेकिन भाई हम लोग को तो दूसरे के फेड़ में पड़ना बहुत गलत बात है। वैसे ही हम लोग फेड़ में पड़ के इतना दूर चलते चलते हम लोग पूरा थक गए थे। मेरा बेटा का तो मैं उसका मामा अपने कंधे पर रख लिया था तो थोड़ा बच गया। उसके बाद में हम लोग इतना ही में आ जाते हैं कॉलेज। लेकिन भाई पूरे थक गए थे। किसी के बात थी मत चलो, अपने खुद के रास्ता देखे हुए उससे चलो। उसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ सेंटर पर। तब तक मेरे बेटा को दिख जाता आइसक्रीम। उसके बाद में जाता है आइसक्रीम खाने। तो हम लोग सोचे जो इसको आइसक्रीम दिला दिए, अब क्या हम लोग ले। तब तक यहाँ पे हम लोग को फ्रूट मिल रहा था। तो यहाँ पे पाइनएप्पल था और पपाया था। हम लोग यहाँ पे पाइनएप्पल और पपाया लेकर हम और हमारा भाई दोनों खाने लगे।
और खा रहे थे और कुछ गप हम लोग अपने में कर रहे थे। और ये जो पानी का मामला है ना यार, हम अपने एग्ज़ाम में जाते हैं ना तब भी पानी छोड़कर नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आए ठंडा पानी एक बोतल लेने के लिए, क्योंकि वहाँ सेंटर पर जाने का समय हो चुका था। और वहाँ से हम सबसे पहले पानी लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट 1 वाला एग्ज़ाम में हम पानी के लिए बहुत तरसे थे। इतना ही में पता है, हम उठ के पानी देख रहे थे। उस दिन हम लिख नहीं पाए थे ढंग से, तब से हम किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो अपना पानी का बोतल लेकर ही जाते हैं। ये घटना आप लोग के साथ नहीं हो इसलिए हम बता रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर अपना पानी की बोतल लेके जाइएगा। उसके बाद में हम चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देकर अभी हम लौट गए, तब तक फिर मेरे सौर बाबू का आइसक्रीम का भूत चढ़ गया था। तो फिर हम वहाँ पे आइसक्रीम इसको फिर एक और दिलाए, और दिलाने के बाद में हम लोग चल देते हैं स्टेशन के लिए। और आज बारिश भी हुआ था तो पूरा ना रास्ता गिल्ला हो गया था, और ये सब बच्चा सब कोई निकल गया था। इस समय तो लगता है जे पूरा रोड ही जाम हो जाता है। और जाते जाते यहाँ पे नाला बनी थी, उसके तरफ से हम लोग जा रहे थे। तब तक देखिए यहाँ पे आ जाता है नहड़ी वाला रास्ता। उस पे तो मेरे मुंह से आऊ निकल गया था जी, क्या इतना डर लग रहा था, हम क्या कहें। उससे हम जल्दी से नीचे उतर गए, बोले हमसे नहीं चला जाएगा। अपने भाई को बोले जी ठीक से आना। उतना ही में हम लोग रिक्शा में बैठ गए। उसके बाद में हम लोग आ गए स्टेशन, और स्टेशन पहुंचने के बाद में हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग कुछ खाए पिए, खाने पीने के बाद में तब तक हम लोग का ट्रेन आ जाती है। और हम लोग यहाँ ट्रेन में जाने के लिए अभी ट्रेन रुकने का वेट कर रहे थे। तब तक मेरा भाई वहाँ पे सीट रखने के लिए हम लोग से पहले देखिए वहाँ पे साइड में चला गया था, जो हम सीट रख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग को बहुत अच्छा से सीट मिल गया था, और जाके हम लोग बैठ गए। और मेरे हाथ में था समोसा, और ये था पानी के बोतल, और हम लोग को नाश्ता कर लिए। उसके बाद में देखिए मेरा बेटा बहुत शरारत कर रहा था। ट्रेन यहाँ पे खुल चुकी थी, और पता ना उसके मामा किस गम में खोया हुआ था, अपनी एक्स को या किसको याद कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था। और वो शरारत भी बहुत हो रही थी। और दोनों में पता ना किसका आत्मा घुस जाता है जब साथ में रहता है सब तक। इस दोनों को किसी से बनता नहीं है, और ये दोनों में भी बनता बहुत है। ये जो मामा भगना है ना, ये किसी से उसको नहीं चलता है, इसके मामा को, लेकिन इससे थोड़ा चलता है। यहाँ पे मेरे बेटा को स्नैपचैट का भूत तो हमेशा चढ़ा रहता है। मेरी फ्रेंड थी, हम अपना मोबाइल नहीं दे रहे थे तो उसके मोबाइल में स्नैपचैट से फ़ोटो ले रहा था। इतना ही आप लोग से बात करते हुए तब तक हम लोग का ट्रेन आ जाती है यहाँ मंजिल पे, यानी रक्सौल में। और यहाँ पे हम लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद में अब सोच में पड़ जाते हैं कि जाए तो जाए क्या चीज़ से। इतना रात हो चुका था, 8 बज रहा था। तो हम लोग सोचे जो हम लोग 7 आदमी थे उधर उस रूट का, तो रिक्शा बुक कर लिया जाए। और ये मेरा बेटा को देखिए, ये मेरे गांव का भतीजा लगेगा, उसको कंधा रख लिया था। उसके बाद में हम लोग रिक्शा को बुक कर लिए। रिक्शा बुक करने के बाद में हम लोग चल दिए थे रामगढ़वा के लिए। और ये देखिए लाइटिंग कितना अच्छा लग रहा था, वहाँ पे जन्माष्टमी के पूजा हो रहा था, उसी का था। और यहाँ पे मेरा बेटा ना जो थी फ्रेंड, उससे शरारत कर रहा था। इतना ही में हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ रामगढ़वा अपने घर पर। और घर वहाँ से वो लोग अपना चल जाता है। हम लोग यहाँ एक बार बुक किए थे रामगढ़वा के लिए, तो हम लोग के चौक पर उतरा। उसके बाद वो लोग चला गया, हम लोग आ गए घर पे। और यहाँ पे बहुत थक गए थे लोग यार, वहाँ से ट्रेन से यहाँ पूरे दिन भर भागम दौड़ी लगे रह रहा है। उसके बाद चलिए आपको एक सीक्रेट दिखाते हैं। यहाँ पे नाना जी और नाती जी लोग का क्या हो रहा है। सस्ता वाला डांस लाइन कटा हुआ था, और यहाँ पे पापा जी बैठ के थी देख रहे थे रामायण, और मेरा बेटा बैठ के वहाँ पे उनके ऊपर डांस कर रहा था। उसने में हम लोग सो गए। फिर सुबह नेक्स्ट डे हम लोग जागे और दिन भर इंजॉय किए, खाए पिए। और उसके बाद शाम में बारी आती है हम अपने रूम पे आने का। उसके बाद में हमारा बेटा और मेरा भाई बाइक से हमको छोड़ दिया ला के स्टेशन। उसके बाद में यहाँ पे सौर बाबू स्टेशन पर भी खूब शरारत कर रहा था, घूम रहा था, दौड़ रहा था, क्योंकि ये नाना का घर है ना भाई। नाना जी के घर पे तो सब कोई शरारत करता है। हम भी बहुत शेर बन के रहे हैं अपने नाना जी के यहाँ। और यहाँ पे हमारे बेटा और हम बैठे थे, और दादाजी थे मेरे सौर बाबू से कुछ पूछ रहे थे, तो सब बता रहा था, बोल रहे थे बहुत तेज़ है। हम बोले हाँ ये तो है, लेकिन अभी इस टाइप की जानते नहीं। इतना ही में हम लोग का ट्रेन आ जाती है। उसके बाद में हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद में यहाँ पे सौर बाबू को मिला था पैसा पलगौनी, और वो पैसा हमको दे रहा था, फिर ले रहा था। तब तक हम लोग आ जाता है स्टेशन। उसके बाद में हम स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद में ई रिक्शा में बैठकर चल जाते हैं घर पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।